वहीं बक्सर में जमीन अधिग्रहण को लेकर उचित मुआवजा नहीं मिलने के खिलाफ पटना में किसान सड़कों पर उतर आए। किसान इसकी मुखालफत में मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करने निकले। लोकसभा सांसद और किसान नेता सुधाकर सिंह ने मुजाहरे का नेतृत्व किया, लेकिन मुजाहिरीन किसानों को डाक बंगला चौराहे पर ही पुलिस ने रोक दिया। किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई थी, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और एहतजाज कर रहे किसानों का कहना है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। किसानों का कहना है कि भारत माता परियोजना के तहत बक्सर में सड़क की तामीर का काम शुरू हुआ है, लेकिन किसानों को सही मुआवजा नहीं मिला है। कई परियोजनाओं में किसानों की जमीन ली गई है, लेकिन मुआवजा मुनासिब नहीं मिला है। हम लोग फतुहा प्रखंड से आए हैं। भारत माला परियोजना सड़क जो सरकार बना रही है आमस टू दरभंगा, उसमें हम सभी किसानों का हजारों बीघा जमीन जा रही है और हम लोग उचित मुआवजा की मांग कर रहे हैं। सरकार जो हमारा वर्तमान वैल्यू रेट वहाँ 40 से 50 लाख रुपए पर कट्ठा है आज का रेट, बट सरकार हमको मात्र 50,000 रुपये इकट्ठा दे रही है। उपेंद्र जी, देखिए, बड़ा चिंता का विषय है कि इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ इस देश में और मोदी जी ने गारंटी दी कि मैं किसानों की समस्याएं खत्म कर दूंगा। उस बात को आज 4 साल हो गए हैं और किसान को फिर से सड़क पर उतरना पड़ रहा है। ऐसे नहीं, सड़क पर आप देखिए पानी भरा हुआ है। किसान जहां प्रदर्शन करना चाहता है बैठने की जगह भी नहीं है, देखिएगा। और हम क्यों ना लड़ें? किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है जो संविधान ने उसे दिए हैं और 4 साल पहले मोदी जी ने खुद कहा था मैं ये सारी चीज़ें करूँगा। हुकूमतों की कलम से जब नीतियां बनी तो किसान उसमें वंचित रहा। किसान को ये बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। आज आप देखिएगा सबसे ज़्यादा बिहार से पलायन होता है और उद्योगों में जाके आदमी लेबर का काम कर रहा है अपनी किसानी को छोड़कर। उद्योग किसका है? मोदी के दोस्त अडानी और अंबानी का है। वहाँ पे सस्ता मजदूर मुहैया कराने के लिए किसान को खेती से दूर करने के ये षड्यंत्र हैं। जिस तरह से किसान को पीड़ित किया जा रहा है। अगर किसी का दशा खराब है तो वह किसानों को खराब है, इसलिए कि किसानों को जो उत्पादन करता है उसका कीमत नहीं मिलता है। जो एमएसपी की लड़ाई शुरू है, दूसरी बात है कि किसानों को जो बिजली खेती के लिए फ्री मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। तो किसान सड़क पर उतर गए हैं और अब मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं। हमारे साथ सांसद आरजेडी के सांसद हैं सुधाकर सिंह, वो मौजूद हैं। हम पहले उनसे बात करेंगे। सुधाकर जी, किसान सड़क पर उतर गए हैं, क्या क्या डिमांड है आप लोगों का और मुख्यमंत्री का आवास है उसका घेराव आप लोग करने जा रहे हैं? जब किसानों के पीड़ा स्थानीय जिला प्रशासन के द्वारा अनसुना ही नहीं किया गया, बल्कि किसानों को प्रताड़ित किया गया और लंबे समय से हो रहा था, उसके प्रतिरोध में आज बिहार के मुख्यमंत्री के सामने आज हम लोग जा रहे हैं ज्ञापन देने कि हर हाल में किसानों की बात को सुनी जानी चाहिए। ये अन्नदाता ही हैं, नहीं हैं, विकास की योजनाओं के लिए भी अपने दिल के टुकड़े के बराबर जो जमीन का टुकड़ा हो है उसको देते हैं। उसकी एक मूल्य जो निर्धारित करने की प्रक्रिया है वो पूरा नहीं हुआ, ना ही आपने भुगतान किया और जबरदस्ती आप जब उसके खेती को बिगाड़ने गए तो जब प्रतिरोध हुआ तो लाठियों से पीटा। उसकी बात को हम बताने आए हैं। आज जो है बक्सर का मामला है, चौसा का, उसके अलावे भारत माला परियोजना है, उसके अलावा और कौन से मुद्दे हैं? भारत माला बिहार भर में दर्जनों सड़क बन रही है। भारत माला में वो सभी तमाम भारत माला के पीड़ित किसान, बिजली घर का सवाल, रेलवे नेटवर्क का सवाल और डेवलपमेंट के लिए लिए गए जमीन जो अवैध तरीके से, वैध तरीके से नहीं, वैध तरीके से, अवैध तरीके से जो कब्जा कर रही है सरकार, उसके प्रतिरोध में हम आए हैं। आप लोग प्रतिरोध में आए हैं, क्या पहुंच पाएंगे आप सीएम आवास? हम आए हैं सरकार के गूंगी भरी सरकार को जगाने के लिए। जो सोने का ढोंग करेगा उसको हमेशा के लिए हम लोग सत्ता में सुला देंगे। पहुंच पाएंगे आप? निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे।
तो साफ तौर पर सुधाकर सिंह ने कहा है कि निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। कैमरा अजय के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया पटना।